अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। सभी साथियों का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आपके बीच फिर से मैं एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सीमांचल में जो ये जनसभा का अंबार चल रहा है, ये पहले भी चल रहा था। जो ये जुमलेबाजी चल रहा है वो पहले भी चल रहा था। दोस्तों, आज़ादी के बाद से दो पार्टियों की मुख्य रूप से सरकार रही है। आप बखूबी जानते हैं, कभी कांग्रेस सत्ता में रही है तो कभी बीजेपी सत्ता में रही है। हमारे यहाँ से कांग्रेस भी जीत करके गई है, बीजेपी भी जीत के गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं से मेरा सवाल है, सीधा सवाल है, आप लोगों ने से कोई भी हमारे यहाँ के जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे यहाँ की बदहाली के बारे में अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कभी बात नहीं की। आपने यहाँ के जनता को जुमलों में उलझा करके यहाँ की जनता का वोट लिया और पटना और दिल्ली में जा कर के आलू बैगन और मूली का खेती करना शुरू किया। दोस्तों, आज इस चुनावी माहौल में फिर से वही चेहरे, फिर से वही नेता, फिर से आपको जुमला पकड़ाने आए हैं। आपको इस बार जुमला नहीं पकड़ना है दोस्तों, आपको इस बार बदलाव के तरफ चलना है। दोस्तों, हमारी जनता के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, हमारे दबे कुचले मुस्लिम भाइयों के लिए काम करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नेता नज़र आ रहा है, वो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए सभी पार्टियों का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में सिर्फ एक ही पार्टी ज़िंदा रहे, एक ही पार्टी शासन करे, तो लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप हावी होने लगता है। दोस्तों, हमें अपने वोट को ज़िंदा रखना है, लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है। और दोस्तों, फिर से हमें इन बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता आए हुए हैं बाहर से, उनके जुमलों में नहीं उलझना है कि कौन सरकार बना रही है। दोस्तों, हमें असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करना है, MIM को मजबूत करना है। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों को बहुत मौका दिया। किसी को 30 साल मौका दिया, किसी को 35 साल मौका दिया, किसी को कई साल मौका दिया, कई बार मौका दिया। दोस्तों, इस बार हमें असदुद्दीन अवैसी साहब को मौका देना है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी आपकी पूर्ण समर्थन रहा तो 18 से 20 सीट बिहार में जीत रही है। अगर 18 से 20 सीट हमारी पार्टी जीत रही है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी पार्टी सरकार के अंदर अपना एक जगह बनाएगी, एक महत्वपूर्ण जगह बनाएगी। जब सीमांचल की पार्टी सरकार में रहेगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ के क्षेत्र का विकास संभव होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीमांचल में नदियों का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। बरसात में हमारे यहाँ की जनता डरी हुई रहती है। हमारे नौजवान बाहर रहते हैं, उनको यह चिंता लगा रहता है कि कब हमारा घर कट के बाहर चला जाए, कब हमारा घर कट के बाढ़ में बह जाए, कब हमारी बस्तियां उजड़ जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे बिहार में किसी तरह का कारखाना नहीं है, रोज़गार का कोई प्रबंध नहीं है। दोस्तों, इस बार हम लोग तरक्की के नाम पर, बदलाव के नाम पर वोट करेंगे, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करेंगे और पतंग के निशान पर वोट देंगे। मैं ज़रूरी खबर को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आपको अस्सलामुअलैकुम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।